تو सीरीज़ की शुरुआत होती है एक लड़के और एक लड़की से जो दोनों बहन भाई होते हैं। वो एक स्कूल में पढ़ते हैं। लड़की का नाम वेटनेसडे होता है और उसके भाई को कुछ लोग जो लड़के हैं स्कूल में वो मारते हैं और एक लॉकर में बंद कर देते हैं। जैसे ही वेटनेसडे अपने भाई को लॉकर से निकालती है और उसे छूती है तो उसे एक झटका लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है उसे कि किस लड़कों ने उसके भाई को मारा है। ये चीज़ उसके साथ पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, जिससे उससे एक झटका लगता है और उसे लोगों का फ्यूचर और पास्ट दिखता है। वह उन लड़कों के पास जाती है जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। ये वही लड़के होते हैं जिन्होंने उसके भाई को मारा होता है। वो स्विमिंग पूल में खतरनाक भूखी मछलियों को छोड़ देती है, जो उनको उनमें से कुछ को जो है ना वो जख्मी कर देती है और उनमें से दो की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है जो मरने ही वाले होते हैं। इस हरकत के बाद वेडनेसडे को इस स्कूल से निकाल दिया जाता है। वेडनेसडे एक एडम फैमिली से बिलोंग करती है, जिनके पास 1960 के बाद से ही कुछ शक्तियाँ होती हैं। वेडनेसडे के पेरेंट्स अब उसे एक और स्कूल में लेकर जाते हैं जिसका नाम होता है नेवरमोर। वो एक ऐसा स्कूल होता है जिसमें कुछ ऐसे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जिनके पास शक्तियाँ होती हैं कुछ खास किस्म की। उसका बाप उसे कहता है कि तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, क्योंकि उसका माँ बाप जो है वो वहीं पर पढ़े थे और उन्हें वहीं पर प्यार हुआ था। वेडनेसडे के पेरेंट्स अब उसे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। प्रिंसिपल इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो उसने पिछले 5 सालों में 8 स्कूल बदले हैं। प्रिंसिपल अब वेडनेसडे को उसकी रूममेट से मिलाती है जो कि बहुत ज़्यादा बोलती है, लेकिन वेडनेसडे एक साइको लड़की है और इसे बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रूममेट अब वेडनेसडे को स्कूल टूर करवाती है और वो उससे रास्ते में पूछती है कि तुमने पिछले स्कूल में किसी स्टूडेंट को मारा था। तो वेडनेसडे उसे बताती है कि वो एक नहीं दो थे, लेकिन गिनता कौन है। और ये लाइन मेरी फेवरेट है। वो वेडनेसडे को बताती है कि यहाँ पर ऐसे इंसान भी रहते हैं जो बिल्कुल भी इंसान नहीं है, वो इंसान के साथ जानवर भी हैं। कोई भेड़िया है, कोई कुछ है, तो कोई बी है यानी कि मधुमक्खी है। अब वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे छोड़कर वापस जाने लगते हैं। वो अपने भाई को कहती है कि तुम मेरे बगैर वहां पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। तो वेडनेसडे की माँ उसे कहती है कि तुम यहाँ से भागने की सोचना भी मत, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। अब जैसे ही रूममेट वेडनेसडे के पास आती है वापस रूम में, तो वो देखती है कि वेडनेसडे ने रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। वेडनेसडे ने अपनी साइड से सारे कलरफुल रैपर्स को उतार दिया था। इन दोनों में बहस चल रही होती है। तभी वहां पर एक टीचर आती है जो वेडनेसडे को एक ब्लैक कलर का फूल देती है और वो उससे कहती है कि यहाँ पर आप बाहर नहीं जा सकते, आप सिर्फ वीकेंड पर बाहर जा सकते हैं और वो भी स्कूल बस में। अगले दिन जो वेडनेसडे है वो वहाँ की चैंपियन को चैलेंज कर देती है। पहला राउंड वो जीत जाती है, दूसरा राउंड वो हार जाती है और फाइनल राउंड में वो सारे सेफ्टी जो चीज़ें हैं सेफ्टी की वो उन्हें उतार देती हैं, लेकिन ये राउंड भी वो हार जाती है वेडनेसडे। वो छाता लेकर बाहर जाती है और वो ऊपर देखती है तो उस पर एक पत्थर गिरने लगता है, लेकिन वहाँ का सीनियर स्टूडेंट उसे बचा लेता है। उस सीनियर स्टूडेंट को वहाँ की चैंपियन जो है वो डेट कर रही होती है। वेडनेसडे वहाँ पर बेहोश हो जाती है। जैसे उसे होश आती है तो वो उस लड़के को पास पाती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो लड़का कहता है मैंने अपना सिर्फ हिसाब बराबर किया है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पहले भी जानते थे। लेकिन वेडनेसडे नहीं जानती थी कि वो पहले भी मिले हैं, क्योंकि तब वो सिर्फ 10 साल के थे और वेडनेसडे ने तब उस लड़के की जान बचाई थी। जैसे ही वेडनेसडे रूम में आती है तो उसे एक हाथ मिलता है जो उसकी माँ का होता है। वो हाथ एक चलता फिरता इंसान होता है, क्योंकि वो इंसानों की बातों को समझ भी सकता है और इशारों से बात भी कर सकता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, तो वो हाथ उसे कहता है कि नहीं। फिर वो उससे वफादारी की कसम लेती है और वो उसे वहां से भागने का प्लान बताती है। फिर प्रिंसिपल खुद जो है वो वेडनेसडे को थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाती है। प्रिंसिपल वेडनेसडे को कहती है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। फिर वो अपनी थेरेपी टीचर के पास जाती है। वो वेडनेसडे अपनी थेरेपी टीचर को बताती है कि कैसे उसने अपनी जो पहली थेरेपी टीचर है उसे भगाया है। वेडनेसडे वहां से वॉशरूम जाती है और वहां वो खिड़की से भागने में कामयाब हो जाती है। भागते वक्त वो एक ट्रक ड्राइवर से टकराती है, जिससे उसे फिर से एक झटका लगता है और वो उसमें देखती है कि ट्रक ड्राइवर का आगे एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन वो उसे नहीं बताती क्योंकि हम फ्यूचर चेंज नहीं कर सकते। फिर वेडनेसडे एक कॉफ़ी शॉप में जाती है। वो वहाँ पर एक लड़के से मिलती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें $40 दूंगी, तुम मुझे
اسٹیشن تک چھوڑ آؤ۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں باقیوں جیسا نہیں ہوں، میں بکاؤ نہیں ہوں، یا تو انتظار کرو یا کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ان میں اچھی فرینڈ شپ ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھی انتظار کر رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں پر کچھ لڑکے آتے ہیں جو اسے تنگ کرتے ہیں، لیکن جو ویڈنسڈے ہوتی ہے وہ کنگ فو جانتی ہے، لیکن اور وہ سب کو دھو ڈالتی ہے۔ پھر وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور پرنسپل اسے وہاں سے لے جاتی ہے ویڈنسڈے کو۔ پھر وہ روم میں آتی ہے ویڈنسڈے اور وہ اپنی روم میٹ سے پوچھتی ہے کہ تم ولف کیوں نہیں بنتی، کیونکہ اس دن فل مون کی رات ہوتی ہے اور سارے جو ولف ہیں وہ ولف بنتے ہیں۔ تو روم میٹ اسے بتاتی ہے کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ پھر روم میٹ ویڈنسڈے سے سوال پوچھتی ہے کیا تم کبھی روئی نہیں، تو وہ بتاتی ہے کہ جب میں 6 سال کی تھی تب ایک بار روئی تھی، اس کے بعد میں کبھی نہیں روئی۔ پھر ویڈنسڈے اس ہاتھ کے ذریعے اس لڑکے کو، کافی شاپ والے لڑکے کو پیغام بھجواتی ہے کہ اس نمبر پر کال کرو۔ وہ اس سے کال پر بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کچھ دنوں میں آگے فیسٹیول آ رہا ہے اسکول میں جہاں سے میں بھاگ سکتی ہوں۔ ویڈنسڈے اسے کہتی ہے اگر تم میری مدد کرو تو۔ فیسٹیول والے دن وہ وہاں پر ملتے ہیں، لیکن لڑکے کا باپ پولیس والا ہوتا ہے اور جو پرنسپل ہے وہ ویڈنسڈے پر کڑی نظر رکھ رہی ہوتی ہے، لیکن کسی طریقے سے ویڈنسڈے پرنسپل کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بھاگتے وقت وہی لڑکے جو 3 ہیں کافی شاپ میں جو اسے ملے تھے وہی آگے آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر بھاگتے وقت اس کی ایک لڑکے سے ٹکر ہوتی ہے جس میں پھر اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس لڑکے کو آگے کوئی مار رہا ہوتا ہے۔ جس لڑکے سے ویڈنسڈے کی ٹکر ہوتی ہے وہ جنگل کی طرف بھاگتا ہے، ویڈنسڈے بھی اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ جنگل میں لڑکا ویڈنسڈے کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی خاص قسم کی شکتی ہوتی ہے۔ وہ ویڈنسڈے کو کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ایک تصویر ہے جو میری ماں نے 25 سال پہلے بنائی تھی، جو کہ تمہاری ہے، اور اگر تمہیں نہ مارا گیا تو تم سب کچھ ختم کر دو گی، میری ماں نے مرتے وقت مجھے یہ کہا تھا۔ اسی دوران وہاں پیچھے سے ایک راکشس آتا ہے اور اس لڑکے کو مار دیتا ہے، جو کہ اس نے جب اسے جھٹکا لگا تھا اس نے دیکھا تھا، اور وہ سب کچھ یہ دیکھتی رہتی ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ راکشس جو ہے وہ بہت شکتی شالی ہوتا ہے۔